Hi, coming to this question of exercise 2.1 पॉलिनोमियल्स का हमें यहाँ पर दिया है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। तो यहाँ पर आपको 6 ग्राफ्स दिए हुए हैं y इज इक्वल टू पी एक्स के एंड फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो जीरोज होते क्या हैं? व्हाट आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल? इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा हुआ है, राइट? तो क्या होता है? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल is basically the point, it is the point बोल लो या फिर the value of x coordinate where the graph of polynomial px crosses x axis। सिंपल सी चीज है, एक्स एक्सिस को जहां पर क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है या कट कर रहा है, कुछ भी बोल लो, वो पॉइंट होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें, जैसे ये फर्स्ट वाला हमारा फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये एक लाइन दी हुई है हमें। ये जो लाइन दी हुई है ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो अगर हम इसको इधर एक्सटेंड करेंगे या फिर इधर एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये लाइन कभी एक्स एक्सिस को कट करेगी? नहीं कट करेगी। ठीक है, ये लाइन कभी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो कितने जीरोस होंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहां पर? नंबर ऑफ जीरोस विल बी जीरो। जीरोस क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जहां पर px का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करे, राइट? px का ग्राफ क्या होता है? y बोल लो या फिर px बोल लो, दिस इज इक्वल टू a इंटू ए एन एक्स टू द पावर n प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, डिग्री कुछ भी हो सकती है पॉलिनोमियल की। ये पूरी चीज जब जीरो के बराबर हो जाए, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ x व्हेन px इज जीरो। ठीक है, जीरो कब होगी? जब एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। देखो यहां पर मान लो अगर ग्राफ आपका ऐसा हो, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, यू हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, ऐसा ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ की वैल्यू पी वाई बोल लो या फिर पी एक्स का ग्राफ बोल लो, किसी भी पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू y1 होगी। ठीक है, तो ये है आपका फंक्शन की वैल्यू या पॉलिनोमियल की वैल्यू। ये है पॉलिनोमियल की वैल्यू, y की वैल्यू। जब y की वैल्यू जीरो हो जाए, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो है y जीरो कहां है? यहां पर। तो ये y जीरो कब हो रहा है? एक इस पॉइंट पर हो रहा है, यहां पर एक इस पॉइंट पर हो रहा है और एक इस पॉइंट पर हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे इस पर्टिकुलर ग्राफ के। तो यहां पर सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें यह देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार टच या कट कर रहा है, उतने ही जीरोस होंगे पॉलिनोमियल के। तो ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो ये एक्स एक्सिस को कभी नहीं टच करेगी या कभी नहीं कट करेगी। तो यहां पर एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में एक एडिशनल चीज बताऊंगा, ऑल्दो वो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं चाहिए, बट आपके ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग और पॉलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग्स को और बेहतर बनाने के लिए एक एडिशनल चीज है, वो मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, जब हम ये छह के छह पार्ट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। यहां पर है ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? सिर्फ एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है। Hence, there is only one zero. There is only one zero of this particular polynomial px. थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में ये देखो, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? एक, दो, तीन जगह कट कर रहा है। सो देर आर गोइंग टू बी 3 zeros of this particular polynomial of the third part. फोर्थ पार्ट पर आते हैं। अब आई होप आपको पता है ये जो ग्राफ है ये कैसा होता है? ये है एक पैराबोला, है ना? ये है एक पैराबोला। तो ये जो फंक्शन है या फिर ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल कैसा होगा? ये होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, तो इसके होंगे दो जीरोस। देयर विल बी टू जीरोस हियर। और यहां पर आ जाओ, ये जो
पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 1 2 3 4 जगह, तो इसके होंगे 4 zeros, राइट। एंड फाइनली कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 1 2 3 जगह कट कर रहा है, तो इसके होंगे 3 zeros, इसके होंगे 3 zeros, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना ही काफी था। अब एक एडिशनल चीज बताता हूं मैं ग्राफ और पॉलिनॉमियल को समझने के लिए। कोई भी पॉलिनॉमियल है आपका px, उसको हम लिखते हैं ऐसा an कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2, ये चलता जाएगा टिल a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। ये होता है हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनॉमियल, ठीक है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है आपका पॉलिनॉमियल का। नाउ इसमें हमें पता है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होती है? डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ एक्स। तो यहां पर हाईएस्ट जो पावर है एक्स की वो है n, तो डिग्री होती है n। और एक और चीज शायद आपने देखी हो, डिग्री n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स कह लो या फिर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये होता है। फाइन। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो यहां पर पॉलिनॉमियल का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वी एक्सपेक्ट के 2 रूट्स आने चाहिए, और ये देखो 2 रूट्स आ भी रहे हैं, 2 जीरोस आ भी रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक का पैराबोला इस तरीके का बनाता हूं, इस तरीके का अगर पैराबोला बनता है, तो देखो कितने जीरोस दिख रहे हैं यहां पर? एक ही जीरो दिख रहा है, लेकिन आने चाहिए कितने? पॉलिनॉमियल के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से 2 आने चाहिए, लेकिन ग्राफ में एक ही दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि वो जो 2 रूट्स हैं या 2 जीरोस हैं वो दोनों सेम हो गए, और सेम हो गए तो इफेक्टिवली वो एक ही जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो ग्राफ जब भी नीचे आते आते एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर चला जाए, या फिर ऊपर आते आते एक्स एक्सिस को टच करके वापस नीचे चला जाए, इस केस में एक्चुअली होता क्या है? जस्ट टच करके वापस लौट जाए, तो इस केस में ऐसा होता है कि होते 2 रूट्स हैं लेकिन वो सेम होते हैं, तो इफेक्टिवली वो एक ही माना जाता है। ये चीज होती है, राइट। तो अगर हम शुरुआत करें फर्स्ट से, और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, ऑल्दो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, समझो। थोड़ा सा फील भी तो आना चाहिए। हमें सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी टू लर्न थिंग्स। आगे जाके तुम अभी 11th में, 12th में, किसी भी हायर लेवल की तैयारी करोगे तो वहां पे चीजें अच्छे से समझ में आए, उसके लिए ये सब चीजें आपको समझना, मतलब समझो तो अच्छा है। इफ यू नॉट गेटिंग इनटू जेई साइड या इस तरफ नहीं जाना है, तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ना है आगे, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। बट अगर तुम्हें समझना है तो जितना अच्छा से समझ में आए उतना अच्छा है, राइट। तो यहां पर इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी? अब इसका रूट तो एक भी नहीं है और ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, तो इसके जो जीरोस है ना, वही इसकी डिग्री भी होगी। डिग्री क्या होगी इसकी? 0 होगी, ठीक है। ये जो पॉलिनॉमियल होगा ना, ये कैसा होगा? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, x की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 0 होगी यहां पर। ये चीज है, ठीक है, समझने के लिए है ये। यहां पर आ जाओ। अब इसके कितने वो होंगे, इसके कितने रूट्स होंगे? अब यहां पर देखो ऐसा हो रहा है कि यहां पर ये जो है ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ते 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 फिर ये वापस लौट गया, ठीक है। तो यहां पर अगेन ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके लौटे, या फिर ऐसा हो सकता है कि बिना टच करके लौटे, ठीक है। तो अगर आपको डिग्री निकालनी है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल निकालना है, तो ग्राफ देख के डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल कैसे बता सकते हो? डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल विल बी सिंपली नंबर ऑफ टोटल अप्स स्लैश डाउन्स ऑफ द ग्राफ। कितनी बार ग्राफ ऊपर जा रहा है प्लस कितनी बार ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका टोटल देगा आपको डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जैसे यहां पर है ग्राफ ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो डिग्री क्या हो गई? 0 हो गई। ना एक भी बार ऊपर जा रहा है ना एक भी बार नीचे जा रहा है, डिग्री हो गई 0।
यहां आ जाओ, यहां पर ग्राफ पहले तो ऊपर जा रहा है एक बार, फिर एक बार ये नीचे जा रहा है और फिर उसके बाद एक बार ये ऊपर जा रहा है। तो डिग्री क्या हो जाएगी यहां पर ग्राफ की, पॉलिनोमियल की? डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज गोइंग टू बी 3। ऑल्दो 0 1 है, डिग्री 3 है। तो आप बोलोगे डिग्री 3 है तो फिर जीरोस 3 या रूट्स 3 आने चाहिए, लेकिन यहां 1 आ रहा है। वेल वो आगे जाके आप समझोगे, देयर विल बी वन रियल रूट, देयर विल बी वन रियल रूट और दो होंगे इमेजिनरी रूट्स, दो होंगे आपके इमेजिनरी रूट्स। ये चीजें हम बाद में जाके समझेंगे, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट तो एक ही है, वो ये वाला पॉइंट है। इमेजिनरी रूट्स यहां पर मिलेंगे आपको, वो क्या है वो मतलब वो आगे बाद में डिटेल में देखेंगे, बट अभी हमें बस इतना समझ में आना चाहिए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। यहां आ जाओ, यहां पर ग्राफ कितनी बार ऊपर या नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, फिर एक बार नीचे जा रहा है, फिर एक बार ऊपर जा रहा है। तो यहां पर डिग्री क्या होगी, व्हाट शुड बी द डिग्री, द डिग्री हियर शुड बी 3। और रूट्स कितने आ रहे हैं, वो भी आपके 3 ही आ रहे हैं। तो तीनों रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं तीनों ही, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल रिटर्न जो इक्वेशन है उसका कोरिलेशन समझा रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक। थर्ड पार्ट पर आते हैं। क्वाड्रेटिक पैराबोला तो दिख ही रहा है, बट लेकिन अगर आपको काउंटिंग भी करनी है तो एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, हेंस डिग्री हियर विल बी 2। और रूट्स कितने आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं 2। तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल रूट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पर ग्राफ कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, एक बार नीचे। तो टोटल कितनी बार हो गया, 4 बार। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और रूट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये 4 के 4 रूट्स कैसे हैं, रियल नंबर होंगे। ये जो पॉइंट आएंगे ना जहां पर ये x की वैल्यू x एक्सिस को कट कर रहा है, ये सारे के सारे रियल रूट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो इस पॉलिनोमियल पर आते हैं। अब ये पॉलिनोमियल जो है कितनी बार x एक्सिस को कट कर रहा है, सॉरी कितनी बार ऊपर नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ये ऊपर। तो 1 2 3 4 5। तो यहां पर डिग्री कितनी हो गई है, 5 हो गई है, ठीक है। इतना काफी है। अब ये 5 जो रूट्स हैं या 5 जीरोस हैं, एक्चुअली जीरोस कितने हैं, 3, लेकिन डिग्री 5 है। तो फिर इसका क्या मतलब है, वेल देयर आर 3 रूट्स, लेट्स से R1 R2 R3, ये डिस्टिंक्ट हैं। और जो चौथा और पांचवा रूट है ना, ये दो रूट्स बराबर हैं और ये दो रूट्स बराबर हैं। यहां पर आपके एक्चुअली दो रूट्स आ रहे हैं दोनों बराबर, यहां पर भी दो रूट्स आ रहे हैं दोनों बराबर हैं, बट ये थोड़ा सा डिटेल हो गया, ये बाद में देखेंगे। बट इतना समझो कि डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं किसी भी ग्राफ की, किसी भी पॉलिनोमियल की ग्राफ देख के डिग्री हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ अप्स प्लस टोटल नंबर ऑफ डाउन्स। एक ग्राफ कितनी बार टोटल ऊपर की तरफ जा रहा है प्लस टोटल कितनी बार नीचे की तरफ जा रहा है, उसका सम हमें देगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना।